नमस्कार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आखिरी मोर्चा इंटरव्यू। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, बल्कि वो निर्णायक लड़ाई है जो तय करती है कि किसी की पूरी मेहनत का नतीजा क्या होगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि टॉपर्स इसे क्रैक करने के लिए क्या करते हैं। एक बात तो साफ है, जो भी मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचता है वो काबिल तो है। तो फिर एक अच्छी रैंक और एक टॉप 50 रैंक के बीच फर्क क्या होता है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही किसी की किस्मत तय कर सकता है। जवाब है ये नंबर 100 से 300 रैंक का फासला। जी हां, सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स आपकी फाइनल लिस्ट में इतना बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। ये बस एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये असली गेम चेंजर है जो तय करता है कि किसी को आईएएस मिलेगा या फिर लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। तो अगर ये इतना जरूरी है तो इंटरव्यू बोर्ड असल में ढूंढ क्या रहा है? चलिए उन आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और समझते हैं कि उनकी असली कसौटी क्या है। तो इंटरव्यू में परखा क्या जा रहा है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये ज्ञान की परीक्षा बिल्कुल नहीं है, वो तो मेंस में हो चुकी। ना ही ये अंग्रेजी बोलने की कोई प्रतियोगिता है। बोर्ड असल में ये देख रहा है, क्या कोई मानसिक रूप से अलर्ट है, क्या उसके नैतिक मूल्य मजबूत हैं, क्या उसमें लीडर बनकर समाज को साथ लेकर चलने की काबिलियत है, और सबसे बड़ी बात, क्या वो एक पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए सच में फिट है। अब बात करते हैं तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से की, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डैफ। इसे अपनी तैयारी की बाइबल मान लीजिए। इसे हल्के में लेने की गलती सबसे बड़ी गलती होगी। किसी भी कैंडिडेट की पूरी इंटरव्यू की तैयारी का सेंटर पॉइंट यही होता है। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। सोचिए, इंटरव्यू बोर्ड के पास किसी के बारे में जानने के लिए सिर्फ एक ही दस्तावेज है, और वो है डैफ। इसीलिए 90% से भी ज्यादा सवाल सीधे यहीं से निकलते हैं। आपकी पूरी तैयारी इसी एक डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो डैफ को तैयार करने का सही तरीका क्या है? इसे इन 5 हिस्सों में बांटकर देखिए। पहला, अपना होम स्टेट और जिला, वहां की राजनीति, समस्याएं, संस्कृति, सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, आपकी पढ़ाई, आपने जो पढ़ा वो क्यों पढ़ा और उसे प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, आपके शौक, इसे सबसे ज्यादा गंभीरता से लेना है। बोर्ड इससे आपके व्यक्तित्व को समझना चाहता है। चौथा, आपका वर्क एक्सपीरियंस, वहां क्या सीखा और उसे गवर्नेंस में कैसे लागू करेंगे। और पांचवा, आपकी सर्विस प्रेफरेंस, हर चॉइस के पीछे एक मजबूत वजह होनी चाहिए। घर पर शीशे के सामने तैयारी करना एक बात है, लेकिन असली प्रेशर को झेलना बिल्कुल अलग। यहीं पर मॉक इंटरव्यू एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आते हैं। लेकिन मॉक्स का फायदा तभी है जब एक सही स्ट्रैटेजी हो। असली इंटरव्यू से लगभग 40-50 दिन पहले मॉक्स देना शुरू करें। कम से कम 12 से 15 मॉक्स का टारगेट रखें। और हाँ, सिर्फ कोचिंग में नहीं, कुछ अनुभवी रिटायर्ड अफसरों के साथ भी मॉक्स दें। सबसे जरूरी टिप, हर मॉक को रिकॉर्ड करें और उसे 2 घंटे के अंदर जरूर देखें। अपनी गलतियों के पैटर्न को पहचान कर सुधारना ही इस पूरी एक्सरसाइज का असली मकसद है। तैयारी हो गई, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इंटरव्यू रूम में कुछ सवाल ऐसे जरूर आएंगे जो किसी पर भी दबाव बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसे सवालों का सामना करने के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। ज्यादातर सवाल आपकी राय जानने के लिए होंगे। इन्हें जवाब देने का एक 4 स्टेप फॉर्मूला याद रखें। मान लीजिए सवाल है, क्या भारत में एक साथ चुनाव होने चाहिए? सबसे पहले सवाल की गंभीरता को समझिए, फिर इसके पक्ष में 2-3 पॉइंट बताइए, फिर इसके विपक्ष में 2-3 पॉइंट बताइए, और आखिर में एक बैलेंस्ड निष्कर्ष दीजिए जिसमें आपकी अपनी राय भी साफ साफ दिखे। कभी भी एक तरफा या कट्टर जवाब देने से बचें। अब आते हैं सिचुएशनल सवालों पर, जहां किसी को एक मुश्किल नैतिक दुविधा में डाला जाता है। यहां आपकी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ होनी चाहिए। सबसे ऊपर संविधान और कानून, उसके बाद लोगों की सुरक्षा। जवाब में संवेदनशीलता और सहानुभूति भी जरूर झलकनी चाहिए। और अंत में हमेशा सिर्फ फौरी हल नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सुधार का सुझाव देने की कोशिश करें। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि इंटरव्यू के नंबर आपकी रैंक को कैसे आसमान पर पहुंचा सकते हैं या जमीन पर ला सकते हैं। साफ साफ देखिए, 200 से ऊपर का स्कोर आपको सीधे टॉप 200 की रेस में ले आता है। वहीं 160 से नीचे का स्कोर सिलेक्शन की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकता है। यहां एक एक नंबर की कीमत है। महीनों की मेहनत के बाद अब वो दिन आ गया है। इस दिन शांत और आत्मविश्वासी रहना ही आधी जीत है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू के दिन और उसके ठीक पहले क्या करना सबसे जरूरी है। इंटरव्यू से पहले के आखिरी कुछ दिनों के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट है। अपने डैफ को कम से कम 50 बार रिवाइज करें ताकि वो आपकी जुबान पर हो।
एक नेचुरल 2 मिनट का इंट्रोडक्शन तैयार रखें। भरपूर नींद लेना सबसे ज़रूरी है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इंटरव्यू से 5 दिन पहले कोई नया मौका ना दे, सिर्फ पुराने फीडबैक पर काम करें। और उस दिन फॉर्मल कपड़े पहनकर समय से थोड़ा पहले पहुंचें, ताकि आप शांत और रिलैक्स रहें। हाल के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव की ये सलाह सोने जैसी है। अगर इंटरव्यू को एक पूछताछ की तरह देखेंगे तो दबाव में आ जाएंगे, लेकिन अगर इसे 5 बुद्धिमान और अनुभवी लोगों के साथ एक अच्छी बातचीत के तौर पर देखेंगे तो आपका असली व्यक्तित्व बाहर आएगा और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। एक और टॉपर इशिता किशोर की सलाह भी इसी बात पर जोर देती है। बोर्ड आपकी असलियत देखना चाहता है, कोई बनावटी मुखौटा नहीं। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो विनम्रता से माफ कीजिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कहना गलत जवाब देने या अंदाजा लगाने से 1000 गुना बेहतर है। आपकी ईमानदारी की हमेशा तारीफ होगी। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि इंटरव्यू बोर्ड एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो आत्मविश्वासी हो, ईमानदार हो, जागरूक हो और जिसकी सोच संतुलित हो। उन्हें कोई रोबोट नहीं चाहिए जो सब कुछ जानता हो, बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए जो सीखने और देश की सेवा करने के लिए तैयार हो। वे आपके असली व्यक्तित्व से मिलना चाहते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक को पास करके अपनी काबिलियत तो साबित हो ही चुकी है। अब सिर्फ उन्हें यह दिखाने का समय है कि आप एक इंसान के तौर पर कौन हैं। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए और उन्हें अपने असली व्यक्तित्व से मिलने का एक मौका दीजिए। आप बिल्कुल तैयार हैं।